हेलो फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्पीकर महोदय, भारत में चिकित्सा शिक्षा में इस समय इसके प्रचार और इसमें प्रवेश की संख्या की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा की समस्याओं पर राष्ट्रीय आवश्यकताओं और समाज की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि किन किन तरीकों से उन्हें पूरा किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में किसी अन्य विकसित देश की पद्धति का पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक अनुकरण नहीं किया जा सकता। इस समय हमारी चिकित्सा शिक्षा पद्धति में लचीलेपन का अभाव है। अब भी हम ऐसे अत्यंत कठोर ढांचे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया था। जब तक इसमें कुछ लचीलापन नहीं लाया जाता, प्रयोग की प्रक्रिया संभव नहीं है और समाज को तात्कालिक मांगों को पूरा करने के लिए चिकित्सक तैयार करना दुष्कर कार्य होगा। संकाय के सदस्यों तथा छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अनुभव करें कि चिकित्सा विज्ञान अनिवार्यतः एक सामाजिक विज्ञान है और शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था तथा भविष्य के सामाजिक ढांचे की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। अधिकतर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए शिक्षकों द्वारा आदर्श उपस्थित करने की कमी है और छात्र सामाजिक चेतना को कम महत्व देते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक लक्ष्यों के बीच एक संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष चिकित्सक तैयार करने की वर्तमान आकांक्षा की सबसे प्रमुख बात व्यक्तिगत विचारों और सामाजिक आकांक्षाओं के कारण है। इसके कारण अच्छे और समर्पित चिकित्सकों का अभाव होता है। इसके लिए हमारा चिकित्सा शिक्षक वर्ग भी जिम्मेदार है। इस समय 17 वर्ष के किशोर छात्र छात्राएं स्कूल से सीधे निकलकर मेडिकल कॉलेज के गलियारे में पहुंच जाते हैं और उनकी अभिरुचि की जांच किए बगैर ही उनका चयन कर लिया जाता है। चयन के वर्तमान तरीके दोषपूर्ण हैं क्योंकि इसमें छात्र की स्कूली पढ़ाई लिखाई की योग्यता पर ज़्यादा बल दिया जाता है और उसके व्यक्तित्व की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी जाती है, जो कि चिकित्सक की आजीविका अपनाने के मामले में प्रमुख कारक है। युवा छात्र पर्याप्त परिपक्व भी नहीं होता और
उसे उन अतिरिक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए अधिक समय भी नहीं मिल पाता, जिनकी चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यकता है और जो चिकित्सा तथा रोगी के बीच उपेक्षित संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक है। स्पीकर महोदय, चिकित्सा कॉलेजों का वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रिटिश प्रणाली की देन है और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाती। पाठ्यक्रमों का विस्तार किया जाता है और कई बार उसमें विषयों को ठूंस कर भर दिया जाता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का हमारा ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतर विषयों पर पाठ्य पुस्तकें दुगुनी हो गई हैं और कुछ तो आकार में तिगुनी भी हो गई हैं। इस प्रकार अस्पताल में वार्ड के काम, रोगियों की देखभाल तथा सेवा पर ध्यान न देकर पाठ्य पुस्तकों की ओर ध्यान दिया जाता है, ताकि डिग्री प्राप्त करने और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उस विषय का अध्ययन कर सकें। परंपरागत रूप से चिकित्सा शिक्षा के प्रारंभिक 1.5 वर्षों में बुनियादी विज्ञानों की शिक्षा दी जाती है। इस अवधि में छात्रों को रोगियों से संपर्क करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि बाद में उसे उन्हीं रोगियों को समझना और उनका उपचार करना होता है। आयुर्विज्ञान कॉलेज में प्रवेश करने वाले नए छात्रों द्वारा शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में शवों, कटे फटे अंगों, मेंढकों तथा कुत्तों के अंगों से भरे वातावरण में पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। अभी तक चिकित्सा की पढ़ाई के जो परंपरागत तरीके अपनाए गए हैं और हमारे देश में जिनकी नकल की गई है, वे निरर्थक सिद्ध हुए हैं। चिकित्सा कॉलेज में प्रत्येक विषय के विभाग में इस बात की कोशिश की जाती है कि पाठ्यक्रम से कुछ ही घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक विषय के केवल कुछ पहलुओं को जो चिकित्सा के लिए लागू किए जा सकते हैं, अन्य विषयों के साथ तालमेल के बिना और असंबद्ध रूप से समग्र रूप में पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हमारी वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम से पुराने तथा अनावश्यक विषयों के काफ़ी भागों को काटने छाँटने की आवश्यकता है। यह समस्या है कि पाठ्यक्रमों के स्तर में गिरावट लाए बिना वैज्ञानिक विषयों की सभी बातों की शिक्षा देकर और अधिक संख्या में चिकित्सक तैयार करने की मांग को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रमों की न केवल गुणवत्ता और विषय की आलोचनात्मक रूप से जांच करने की आवश्यकता है, बल्कि सैद्धांतिक चिकित्सीय और प्रयोगशाला के शिक्षण के तरीकों में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्टॉप।
डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।